कीजिएगा। डू समथिंग नाइस फॉर समबॉडी, ये एक बहुत बड़ा सलूशन है। किसी के लिए कुछ अच्छा करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ इंशाल्लाह एंग्जाइटी से मिलेगा। टेक अ वार्म बाथ और ड्रिंक सम टी, ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली कि एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डाटा इसके ऊपर हमें मिलता है कि ये प्योरली बेस्ट सोल्यूशन है एंग्जाइटी को केटर करने का। वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना या एक्सरसाइज करना, टॉक टू अ फ्रेंड, बहुत कोई अच्छा दोस्त है आपका, उसके साथ हंसी मजाक और थोड़ा लाइट मूड टॉक करना, बिल्कुल इससे होता है। ऑर्गेनाइज समथिंग और लर्न समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई जिम्मेदारी लेके कुछ ऑर्गेनाइज कराएं ताकि आपका माइंड डिवर्ट हो, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कई एंग्जाइटी पेशेंट्स को आपने देखा है ना, साइकोलॉजिस्ट कोई टास्क देते हैं, कोई नॉर्मल सा टास्क कि आप अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज करवाएं। इसी तरह आपने स्कूल्स में देखा है कि बच्चों को टीचर्स या वो जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई टास्क दे रही होती ताकि इनका जहन इस साइड पे लगे। तो लेकिन ये कि छोटा मोटा, क्योंकि बहुत जो सीवियर एंग्जाइटी पेशेंट है उनको कोई बहुत बड़ा ज़िम्मा देना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। स्ट्रेच एंड एक्सरसाइज, ऑब्वियसली बेक, फीमेल्स के लिए बेकिंग इज़ वेरी रिलैक्सिंग, ये मैंने सुना भी है बाकायदा, जो है वो साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि हाँ फीमेल्स के लिए बेकिंग। प्ले विद सिली पट्टी, ये अब वो एक वो जो होता है बच्चों के खेलने के लिए, आई थिंक कोई मटेरियल होता है और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। सर्च इट आउट, मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट की जो कुछ टिप्स हैं। प्रैक्टिस योर एफर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ ऐसी आयात लिखा करें जिसमें अल्लाह के वादे हैं, लिखा करें या सेव कर लें उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना के, उनको बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें। या कुछ ऐसी चीज़ें लिखा करें कि आई लव अल्लाह, ठीक है ना, एंड अल्लाह इज़ इन कंट्रोल, अल्लाह लव्स मी, और या ये कि इस तरह की एफर्मेशंस लिखी कि अल्लाह हैज़ डिज़ाइन माई लाइफ ब्यूटीफुली, या अल्लाह ताला जो है वो कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, ठीक है ना, इस तरह के जुमले, और इनको पढ़ते रहें। दिस इज़ प्रैक्टिसिंग योर एफर्मेशंस, अपने एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें। फिर है रीड या कलर या ड्रॉ और स्टार्ट राइटिंग इन द जर्नल। ये बहुत एक कॉमन टिप देते हैं साइकोलॉजिस्ट के, जर्नल लिखो और उसमें ये नोट करो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, राइट। या फिर कुछ पढ़ने बैठ जाओ या कुछ कलर करो। कलर बहुत बड़ी टिप है, अब तो टैबलेट्स पे ऐसे एप्लीकेशंस आ गई, यू कैन कलर विद योर स्मार्ट पेन जो होता है उससे, लेकिन अगर वैसे कलर करें कलरिंग बुक, दैट इज़ इवन बेटर। एंड ड्रॉ। फिर कडल विद अ पेट, वेरी नॉर्मल टिप, कडलिंग। एंड ट्राई प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यू कैन सर्च इट आउट, ये एक्चुअली क्या है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ईजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सिट आउटसाइड और लिसन टू नेचर फॉर 5 मिनट, ज़रा चिड़ियों की चहचहाहट, आसमान पे गौर करें, राइट। थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करते हुए थोड़ा गौर व फिक्र करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों, और क्या ही बात है अगर जिक्र करें नेचर में बैठ के। टेक अ 15 मिनट नैप, थोड़ा सा नैप ले लें, 15 मिनट का शॉर्ट नैप, और मेक अ लिस्ट ऑफ योर ब्लेसिंग्स। तो ये तो है बहुत क्विक टिप्स, मैंने आपको तकरीबन 20 टिप्स जो हैं वो दी हैं। अब ज़रा प्रॉपर टेक्निकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है सबसे पहले, या रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप नेगेटिव ख्यालात और नेगेटिव बातों को सामने रखें और उनके पॉजिटिव जवाब खुद देने लग जाएं, और वो पॉजिटिव बातें इवन लिखें भी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। जैसे आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो इसका काउंटर ये है कि नहीं, अल्लाह संभाल लेगा, ठीक है। आप कहें कि फ्यूचर में कोई बहुत कुछ बुरा होने वाला है, तो इसका काउंटर ये है कि नहीं, मैं दुआ करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो जाए। फिर इसी तरह आप सपोज़ कहते हैं जी कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो इसका पॉजिटिव है कि नहीं, अल्लाह ताला मेरी ज़रूर मदद करेगा, अल्लाह राज़िक है। तो ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है आपकी, समझ रहे हैं। तो इससे इंशाल्लाह स्ट्रेस जो है वो कम होगा और एंग्जाइटी कम होगी। इसके बाद एक्सपोजर थेरेपी, जिसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, कि आप उस सिचुएशन को फेस कर लें जो आपको डरा रही है। शुरू में हाँ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो के एक टाइम आएगा कि आपको वो डर लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। जर्नलिंग एंड थॉट रिकॉर्ड्स, अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना, जर्नल करना, ये कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में आता है।
गाइडेड डिस्कवरी। गाइडेड डिस्कवरी क्या है? गाइडेड डिस्कवरी है कि बाकायदा उस चीज़ में मीनिंग फाइंड करना और ये डिस्कवर करना और अपने आप को खुद गाइड करना कि ये चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अगर मैं सोचूं तो इसकी वजह ये है, यानी वजह ढूंढने की कोशिश करना और अपने आप को गाइड करना। और इसीलिए देखें ना, जैसे हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता लेकिन उसके बदले उसके कुछ गुनाह माफ़ होते हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड, आप किसी भी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर, और ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो उससे क्या होगा, सब्र की मज़ीद मोटिवेशन आएगी। फिर रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं जिनमें डीप ब्रीथिंग है, मसल रिलैक्सेशन और इमेजरी है। इमेजरी एक पावरफुल टेक्निक है, कोग्निटिव रिलीफ स्ट्रेटजी। उसमें ये होता है कि यू इमेजिन समथिंग ब्यूटिफुल, एंड what more beautiful than Jannah? While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. ये बहुत important है। तो इमेजरी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना, ठीक है, अपने आप को एक सिचुएशन में अच्छा इमेजिन करना या अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा इमेजिन करना, तो ये भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अच्छी टेक्निक है। उसके बाद फिज़िकल रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें एक्सरसाइज है, स्माइलिंग एंड लाफिंग है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत स्माइल करते थे और सबसे ज़्यादा स्माइलिंग चेहरा था उनका। और स्माइल प्रैक्टिस कर कर के आपको पता है कि पॉजिटिव इमोशंस इंसान के ज़ाहिर है वो बनते हैं और पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो इसलिए इसके फ़ायदे हैं। तो स्माइल करना, चाहे दिल भी ना कर रहा हो फिर भी करना स्माइल की प्रैक्टिस, और यकीन करें इससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है और एंग्जाइटी। कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों से कनेक्ट करना, जैसे मैंने बहुत सी टिप्स बताई, किसी बीमार की तीमारदारी करना, किसी दोस्त के साथ कनेक्ट करना और लाइट मूड में टॉक करना। गेट इनफ स्लीप, नींद लेना ज़्यादा, और मेडिटेशन करना। ये है फ़िज़िकल रिलीफ स्ट्रैटेजीज़। एंड व्हाट बेटर मेडिटेशन दैन नमाज। सुभान अल्लाह, नमाज को अगर आप समझ लेना कि सुभान अल्लाह, नमाज कितना बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, तो ये मोर देन इनफ है इंशाल्लाह। तो नमाज के बारे में इंशाल्लाह भी मज़ीद मैं आगे जाके बात करूँगा। फिर नंबर 3 है सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज़। सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में ये फॉलोइंग है। नंबर 1, मसाजिंग, यानी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो कि सेंस, जिनका ताल्लुक टच के साथ है, सेंसेस के साथ है आपकी। मसाजिंग है इसमें, ऑब्वियसली देयर आर सर्टन पॉइंट्स इन द बॉडी जो स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली इसमें मैं कहूँगा कि हिजामा भी है, हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी एंग्जाइटी पेशेंट्स के लिए हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं। और मसाजिंग जो नॉर्मल मसाजिंग है